जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का प्रश्न को बता रहा हूँ। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 का बहुत सारा प्रश्न बता दिए। आज हम 8.4 का 5 का छठा प्रश्न को बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है सबसे पहले सिद्ध कीजिए जहाँ को जिनके लिए क्या है जी, व्यंजक परिभाषित है, यानी कि इतना बराबर इतना लाना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में क्या बोलते हैं? बायां पक्ष या वाम पक्ष। इसको बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। तो सबसे पहले हम LHS को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। बड़ा आसान है जी, यहाँ पे क्या लिखें? हल लिखेंगे। LHS बराबर LHS कितना है बाबू? तो LHS है 1 प्लस साइन A बटा 1 माइनस साइन A के अंडर रूट। अगर आपका मन है तो प्रश्न भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना है। 9th क्लास से पढ़ोगे हर का परिमीकरण, तो यहाँ भी क्या कर देना है? परिमीकरण कर देना है। तब परिमीकरण करिए में क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। और परिमीकरण में चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या है बाबू? तो माइनस है। अंश बटा हार, तो हार कौन हो? नीचे वाला। लेकिन क्या है? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन A बटा 1 प्लस साइन A। ठीक है, ये अंडर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A दोनों एक क्या जी? जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 4 गुने 4, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 के बार है? 2 बार है। देखिए तो यहाँ भी 1 प्लस साइन A, वहां यहाँ भी 1 प्लस साइन A है। तो 2 के बदला ऐसे लिखिए 1 प्लस साइन A के क्या लिखिए बाबू? तो ऑल स्क्वायर लिखिए, दोनों का स्क्वायर है बटा। नीचे देखिए ए, इसको मान लिए, इसको मान लिए बी, ए बी। सूत्र पर ढल गया, कितना ढल गया? वो सूत्र होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है जी? तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्या स्क्वायर? एक किसको मान है? एक की। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक क्या स्क्वायर माइनस बी, बी कितना है? तो साइन स्क्वायर ए है कि क्या है जी? अंडर रूट है। अब यहाँ पे देखिए एक है तो एक में एक स्क्वायर का मतलब कौन सी? इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है। तो एक में एक से तो एक हो जाएगा प्लस साइन ए में स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब नीचे देखिए एक में एक से तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या? अंडर रूट। अब फिर देखिए सेम टू सेम रहने दीजिए इसको, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा, इसको तोड़ दीजिए कोची में, कोस के फॉर्म में। सूत्र बताया था पिछले वीडियो में, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी? तो 1 होता है। खाली निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा जी? तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी प्लस में कोची में हो जाएगा माइनस में। खाली निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? तो कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए। तो कहे कि यहाँ पे ए का लिखे, यहाँ पे थीटा का लिखे। यहाँ पे थीटा दर्शा रहा था इसलिए थीटा लिखे, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? तो ए दर्शा रहा है तो ए लिख दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखे? तो कोस स्क्वायर ए लिखे। इसको क्या चढ़ा दीजिए जी? अंडर रूट चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अब छोटे को पढ़े होंगे, क्या पढ़ाएंगे कि स्क्वायर रूट के बदले स्क्वायर रूट क्या होता है जी? ये स्क्वायर रूट होता है कुछ का खत्म। जे एकरा पर अंडर रूट लागल है बाबू, सब के है, यानी ऊपर वाला के भी अंडर रूट है, नीचे वाला के भी है। तो ये अंडर रूटवा से बाबू ये स्क्वायर खत्म हो गया,
ये हुआ स्क्वायर खत्म हो गया। तब बच गया कौन जी, तब बच गया खाली यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन ए बटा क्या बच गया कोस ए, यहाँ पे लिख देंगे कोस ए। अब जरा ध्यान दीजिए कि कोसे जो है ए के बटा में कोसे है और साइन ए के बदले कोसे है, दोनों को हम अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, अलग अलग लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए। पिछले वीडियो में सूत्र बताए थे, क्या बताए थे जी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। खाली निकालेंगे कोस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। 1 बटा सेक के बदले में क्या लिख सकते हैं जी, तो कोस लिख सकते हैं। और खाली निकालेंगे सेक थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। तो देखिए तो यहाँ पर लिखा रहा है 1 बटा कोस ए, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दर्शा रहा है ए और यहाँ दर्शा रहा है थीटा, यानी कि 1 बटा कोस ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो सेके लिख सकते हैं। तो 1 बटा कोस ए मतलब क्या लिखेंगे जी, तो सेके लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेके प्लस एक और सूत्र बताए होंगे, मेन सूत्र क्या बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है बाबू क्या होता है जी, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखिए तो बढ़िया से यहाँ क्या लिखल है, साइन ए बटा कोस ए, भार किस पे इतना है कि यहाँ पे लिखल है ए, कहीं ए रहेगा कहीं बी कहीं 2a कहीं 4a, यहाँ पे लिखल है थीटा। तो साइन बटा कोस के बदले क्या लिख सकते हैं, तो tan लिख सकते हैं, यहाँ पे वो ही है जी। तो साइन बटा कोस के बदले क्या लिखेंगे, tan ए लिखेंगे, तो tan ए लिख दिए। आप जरा ध्यान से देखिए, हमको सिद्ध क्या करना था, LHS और लाना था RHS। RHS कितना है बाबू, तो RHS है sec a प्लस tan a, और देखिए तो और यही किया sec a प्लस tan a बराबर क्या आ गया RHS। हमको यही तो लाना था sec a प्लस tan a, और sec a प्लस tan a आ गया, तो RHS क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो लास्ट में लिख दिया क्या लिख दिया जी, लास्ट में लिख दिया प्रूव्ड, PRO कौन हो गया बाबू, तो साबित हो गया। कितना आसान से बाबा जी, बात जो दिया गया था उसको हम लिख दिए, उसको परिणीकरण कर दिए और फिर a प्लस b इंटू a माइनस b के सूत्र पर ढाल दिए, स्क्वायर से अंडर रूट को खत्म कर दिए और दोनों का अलग तोड़ दिए, आंसर आ गया। हमें पूरा उम्मीद है कि समझ में आपको बहुत अच्छा से आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।